नीतीश कुमार जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 आरक्षण विरोधी नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 आरक्षण विरोधी नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 जातीय जनगणना के विरोधी नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हम लोगों ने यहाँ प्रखंड में जातीय जनगणना के खिलाफ जो भाजपा की नीति रही है उसके पोल खोल के हल्ला बोल उस पर किए हैं और हम लोगों ने मसाल जुलूस का कार्यक्रम किया है। यह सरकार जो है आरक्षण विरोधी सरकार, गरीब को कुचलने वाली सरकार, इसके खिलाफ हम लोग हैं और इसी के लिए आज मसाल जुलूस का आयोजन किया गया है। केंद्र सरकार का कहना है कि जो जातीय जनगणना है वो संविधान के तहत केंद्र सरकार का अधिकार। आप एक बात भूल रहे हैं, ठीक बात है, हम जातीय जनगणना की बात ही नहीं करते हैं, हम जातीय गणना और सर्वेक्षण की बात करते हैं। कभी हमारे किसी नेता ने जातीय जनगणना की बात नहीं की है। जनगणना निश्चित रूप से केंद्र सरकार का काम है, लेकिन गणना और सर्वेक्षण कराना हमारा अपना बिहार का चाहे किसी प्रदेश सरकार का अधिकार है और हमने जातीय गणना कराया है, सर्वे कराया, आर्थिक सर्वेक्षण कराया है। मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया कि डाटा जो है लोड हो चुका है, तुरंत सार्वजनिक कर दिया जाएगा, कब तक हो? कभी डाटा सार्वजनिक करने की बात नहीं हुई, कहीं मुख्यमंत्री का ऐसा बयान नहीं है कि डाटा सार्वजनिक करने की बात हुई है। हमने अफिडेविट दिया है कि इसका डाटा कहीं सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। हम सर्वेक्षण कराकर और सामाजिक स्थितियों को देख करके विकास की योजनाओं को तैयार करने के लिए इस जातीय सर्वेक्षण का काम हमने किया है कि इसमें विकास की कौन कौन सी योजनाएं दे करके समाज में उत्थान का काम किया जा सकता है। 25 अगस्त को मीडिया करते हुए खुद मुख्यमंत्री ने ये बात कही। सर्वेक्षण के डाटा डिक्लेयर करने की नहीं, डाटा डिक्लेयर करने की बात कहीं नहीं। प्रदेश के खिलाफ आज मसाल जुलूस निकाला गया है, क्या कहें? यह मसाल जुलूस दंगाइयों के समर्थक सरकार, महंगाई के जिम्मेदार सरकार, बलात्कारियों के लिए अमृतकाल करने वाली समर्थक सरकार, महंगाई के जिम्मेदार सरकार, आरक्षण विरोधी सरकार, संविधान विरोधी सरकार और जातीय जनगणना के साथ में आर्थिक जनगणना के विरोधी सरकार, केंद्र सरकार के खिलाफ हम लोगों ने यह मसाल जुलूस निकाला है और यह हमारे पार्टी द्वारा निर्देशित है। और हम लोगों ने क्या पूरे जनता देख रही है कि किस टाइप से, किस तरह से ये गरीबों के कुचलने के काम कर रहे हैं। चाहे मणिपुर का मामला हो या बिहार के मामला हो, हर एक जगह या दिल्ली में कानून बना करके पावर छीनने का काम हो, इस सरकार के खिलाफ हम लोगों ने आज यह मसाल जुलूस निकाला है। मुखिया सरपंच वार्ड भी मोर्चा खोले हैं, क्या कहें? मांगने का सबको अधिकार है, सब लोग मांग सकते हैं, सब लोग अपना अपना अधिकार मांग रहे हैं, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। मांगना, अगर कोई गार्जियन है तो उससे लोग मांगते हैं, पर पहला ये सरकार है जो हर एक तरह के आंदोलन को कुचलना काम करता है। और तो सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण की स्थिति है कि ये प्रधानमंत्री और उनके सांसद इंडिया को गाली देने लगे हैं। आज बोलते हैं कि ये इंडिया जो है कि मुगलों के द्वारा दिया गया नाम है, इन्हीं के द्वारा मेक इन इंडिया, चेक इन इंडिया, कितना इंडिया नाम से चलाया गया। और आज यही प्रधानमंत्री जब देखे कि अब पूरे हिंदुस्तान में इनके खिलाफ लहर उठ गई है तो आज इंडिया को गलिया रहे हैं। ये देशद्रोही प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी हो उसमें हो। इसका जो है कि ये क्या कहेंगे लोग और क्या नहीं करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो इंडिया को गलिया सकता है, जो हमारा देश को गलिया सकता है, उससे हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? नरेंद्र मोदी हो उसमें हो। नीतीश कुमार जिंदाबाद। पहले ही खंडन कर दिया गया, डॉट देकर। अरे वो कौन सा, कल तक जब जो इंडिया, मेक इन इंडिया, चिकन इंडिया और कौन इंडिया जो लेकर के घूम रहा था, वोट फॉर इंडिया जो चिल्ला रहा था, इंडिया गठबंधन मनते के साथ उसमें ऐब नजर आने लगा। अरे ये देखिए, ये नपुंसक प्रधानमंत्री है, मैं बोलता हूँ इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये केवल नाम बदलना जानता है। ये को बताइए कि हिंदुस्तान में, पूरे देश में कोई काम किया है? बस इसका काम है कि मुगल सराय का नाम चेंज कर दो, दीनदयाल उपाध्याय रख दो, वहाँ पटेल जी के नाम से, लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल के नाम से बना स्टेडियम, उसको नरेंद्र भाई मोदी रख दो। इससे कुछ होने वाला है क्या? यह जो है कि एक एक करके देशों को बेच रहा है। काला धन वापस लाने के नाम पर यह प्रधानमंत्री आया और हमारा देश से जो है कि जो सफ़ेद पैसा है वो बाहर जा रहा है और काला धन टोटल सफ़ेद हो गया। महंगाई आप देख रहे हैं,
70 वर्ष में जो महंगाई नहीं हुआ, मात्र ये जो है कि 9 वर्षों में देश का 9 कर्म कर दिया है। ऐसा प्रधानमंत्री को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है जो देश विरोधी है। आप देख रहे हैं कि मणिपुर के विषय में एक शब्द यह प्रधानमंत्री नहीं बोला, जहां पर बेटियों को नंगे करके घुमाया गया। ये साजिशपूर्ण तरीके से देश में आग लगाने का काम कर रहा है। यह कब कौन सी बात से मुकर नहीं जाएगा। आप लोगों को मैं इस चैनल के माध्यम से चैलेंज करके बोलता हूँ, यह प्रधानमंत्री पलटू प्रधानमंत्री है, घतिहर प्रधानमंत्री है, जो आज हिंदू राष्ट्र की बात बोल रहा है। आप लोग देखिएगा आने वाले सालों में यह प्रधानमंत्री खुद अपने बातों से मुकरेगा और बोलेगा कि हिंदू राष्ट्र का हमने कभी समर्थन नहीं किया था। इसके बातों में कोई दम ही नहीं है, क्या बोलेगा और क्या करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। यह देशद्रोही प्रधानमंत्री है, दंगाई प्रधानमंत्री है, गरीबों को मिटाने वाला प्रधानमंत्री है, आरक्षण विरोधी प्रधानमंत्री है। बाबा साहब द्वारा लिखा गया संविधान को बदल रहा है, यह संविधान विरोधी प्रधानमंत्री है। भाजपा द्वारा भी तो यह आरोप लगाया गया है कि मुजफ्फरपुर और दरभंगा पे क्यों नहीं जदयू के लोग बोल रहे हैं। आप बताइए, आप चैनल के लोग हैं, क्या मणिपुर जैसा घटना पूरे देश में कहीं घटा है? मैं आपसे पूछता हूँ, ये क्या बोलेगा? अगर इसके औकात है तो यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देता। अरे केंद्र में इसकी सरकार है ना, जो यहाँ कुकुर भोकौवन नेता को जो Z+ का सुरक्षा दे रहा है, वो इसी फोर्स को लगा देता। कहाँ पर बिहार में क्या क्राइम हो रहा है उसको रोकने के लिए तड़ीपार देश का गृह मंत्री बना है ना जी, उसके पास फोर्स है ना, उसको आकर के रोकना नहीं चाहिए। बिहार में कहाँ क्या हो रहा है? मणिपुर में दोनों छोटका बड़का में से कोई तड़ीपार नहीं ना घूमने गया। ये लोग झूठ बुटौल है। कब ये क्या बोलेगा? जब ये लोग, अब इन लोगों की विदाई तय है और इसी को लेकर के ये तरह तरह का भ्रम फैला रहे हैं और उसके जवाबों का हम आप लोग से पूछते हैं। मणिपुर के जैसा घटना पूरे हिंदुस्तान में कहीं हुआ है? आज भी मणिपुर लहक रहा है, फिर किस मुंह से वो बोलता है? वो मुख्य रूप से दंगाई प्रधानमंत्री है, तड़ीपार गृह मंत्री है, देश विरोधी प्रधानमंत्री है। जो इंडिया को गाली दे दे वो प्रधानमंत्री लायक है? जो इंडिया का विरोध कर दे वो प्रधानमंत्री लायक है? उसके संसद खुलेआम गाली दे रहे हैं इंडिया को। किस मुंह से वो प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठा हुआ है? पूरा उसका बस एक ही काम है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। वो नामकरण करना जानता है। जो 70 वर्ष से जो सरकारों ने जो किया है, 70 वर्ष के सरकारों ने जो किया है, उसको एक एक करके बेचने का काम कर रहा है। देश बेचुआ प्रधानमंत्री है और इसके विरुद्ध हम लोग आज मशाल जुलूस निकाले हैं। मेरा नाम लाल बहादुर महतो, प्रखंड अध्यक्ष जदयू बिहियां। प्रदेश के वाहन पे आज आप लोग मशाल जुलूस निकाले हैं भाजपा के खिलाफ, क्या कहेंगे? ये जो मशाल जुलूस आज निकला है और ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, जो जन आक्रोश के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, ये जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है उसके खिलाफ में हम हैं। हम महंगाई के खिलाफ में निकाले हैं। जो जातीय सर्वेक्षण हो रहा है बिहार में, और उस जातीय सर्वेक्षण को रोकने के लिए भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, उसने जो षड्यंत्र किया, उस षड्यंत्र के खिलाफ हम न्यायालय में भी जीते हैं और जनता के बीच में भी जीतेंगे। ये हम लोगों का पूर्ण विश्वास है। जो जातीय सर्वेक्षण हो रहा है, इससे जनता को क्या लाभ मिलने वाला है? जातीय सर्वेक्षण से बहुत लाभ मिलने वाला है। यहाँ इस सर्वे से ये पता चलेगा कि किन किन जातियों को जो 70 वर्षों में जो रिजर्वेशन का लाभ जिनको नहीं मिला, वैसी कौन सी जातियाँ हैं जिनका आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक उत्थान नहीं हुआ। इस सर्वेक्षण के माध्यम से पता चलेगा और सरकार उस पर अपनी रणनीति बनाएगी कि इन लोगों को कैसे लाभान्वित किया जाए। इसमें कोई बुराई नहीं है। अपना परिचय दीजिए। जी, मैं राजकुमार शर्मा, शाहपुर विधान